गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टुडे टॉपिक ऑफ चॉइस इज अ कोल्ड चेन। तो इस पे क्वेश्चन क्या है हम वो देखते हैं। तो एट पीएससी लेवल वैक्सीन स्टोर इन द, मतलब पीएससी लेवल पे जो वैक्सीन्स होती हैं वो हम कैसे स्टोर करते हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। लेट्स सी कोल्ड चेन क्या होता है। कोल्ड चेन मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करने की चेन को हम कोल्ड चेन बोलते हैं, यानी कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, फिर एंड ऑफ साइट पेशेंट को लगाना, मतलब ये पूरा जहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, फिर एंड ऑफ साइट जहाँ पर वैक्सीन आती है लाइक पीएससी सीएससी सब सेंटर, फिर वहाँ से पेशेंट को लगाना। इस पूरे प्रोसेस को यानी वैक्सीन बनने से लगा करके पेशेंट के को लगाने तक के, मतलब जितना भी टाइम ड्यूरेशन में जो जो भी होता है उसको हम कोल्ड चेन, मतलब उसको कोल्ड चेन बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन बाय। एक क्वेश्चन ये भी आया है, क्वेश्चन इसी तरह से भी आ सकता है। कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन बाय आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये रहा। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कोल्ड चेन टेम्पररी नहीं, कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटर बाय। अच्छा टेम्परेचर, ओके। कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटर बाय किसके द्वारा मॉनिटर होता है? तो डेल थर्मोमीटर, ड्राई और वेट। डेल थर्मोमीटर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है कोल्ड चेन को। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर चेक करना होता है 2 टाइम्स हमको, और है ये, सॉरी। व्हाट इज अ डीप फ्रीजर? डीप फ्रीजर जैसे यूज टू मेक आइस पैक, 4 ice pack used called as a vaccine carrier, 2 ice pack used called as a dry day carrier। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आइसलैंड रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे इसको यूज़ करते हैं? तो वो है EEFO, यानी अर्ली एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एट मिनिमम प्लेस एट द लेवल ऑफ PSC। ये मिनिमम प्लेस ये ना PSC पर होता है, सब सेंटर वगैरह पर नहीं होता है। तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एट मिनिमम प्लेस एट द लेवल ऑफ PSC CSC, लेकिन सब सेंटर पर नहीं होता है। मैक्सिमम कोल्ड चेन फेलियर, मैक्सिमम जो कोल्ड चेन होती है ना उसके फेलियर के चांसेस कहाँ होते हैं? ऑब्वियसली सब सेंटर पे, एट द लेवल ऑफ विलेज, देन सब सेंटर जो विलेज लेवल होता है, यहाँ पर जैसे मेंशन सब सेंटर पे, वहाँ पर कोल्ड चेन फेलियर के मैक्सिमम चांस है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टोरेज स्टेट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे PSC CSC सीजनल लेवल। सो देखो स्टेट लेवल या फिर रीजनल हॉस्पिटल, जैसे कि जो भी स्टेट के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जैसे जयपुर वगैरह में है SMS वगैरह टाइप के बड़े हॉस्पिटल। वॉक इन फ्रीज़र, वॉक इन कूलर जो में -20 से 40 डिग्री तक होता है। हाईएस्ट वैक्सीन स्टोरेज 3 मंथ्स, मतलब ये जो स्टेट लेवल या रीजनल लेवल के हॉस्पिटल होते हैं ना, जैसे जयपुर का SMS वगैरह है, तो इनमें जो वैक्सीन स्टोर की जाती है वो हाईएस्ट 3 मंथ तक की जाती है। वहीं हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल जो होते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, या CSC या कम्युनिटी जो CSC होती है ना, तो उसमें जो लार्ज डीप फ्रीज़र होता है ना, उसको आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, उसमें -20 से 40 सेंटीग्रेड तक वैक्सीन स्टोर की जाती है, लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ओनली 1 मंथ होता है। यहाँ 3 मंथ्स था, ये 3 मंथ्स तक स्टोर होता है, यहाँ 1 मंथ तक होता है। अब इसका ड्यूरेशन घटता ही जाएगा। अब हम देखेंगे CSC PSC पर। PSC में क्या होता है? PSC पे स्मॉल डीप फ्रीज़र होता है,
ये भी 1 मंथ तक होता है। सब सेंटर पे हम देखेंगे वैक्सीन एंड डे कैरियर होता है, इसमें भी सेम -20 से 40 -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें जो स्टोर होता है वो ऑलमोस्ट जस्ट वेट, हाँ 48 आवर्स से 72 आवर्स, यानी कि 2-3 दिन मान लो आप, 2 से 3 दिन तक बस। बारचुम बोतल, हाँ 3 दिन मान लो। आइस पैक जो होता है यहाँ पर ये सीजेशनल लेवल होते हैं ना, जैसे आइस पैक वगैरह, वो हम 1 से 3 घंटे तक ही स्टोर करते हैं, मतलब उसका 1 से 3 घंटे तक ही उसको रखते हैं। तो ये कोल्ड चेन हो गया। इसमें अब ये आता है एक और टॉपिक, नहीं इसी का पार्ट है टॉपिक। कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो आप कोल्ड में रख सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो आप मतलब बिना कोल्ड के भी चल जाएगा, मतलब उसको, जैसे यहाँ पर है मोस्ट हीट रेजिस्टेंट और कोल्ड सेंसिटिव। कोल्ड सेंसिटिव मतलब जो आप हम बोलते हैं ना सेंसिटिव, कोई चीज़ उसके प्रति बहुत सेंसिटिव, तो आप उसमें रखोगे तो मे भी शायद ख़राब हो जाए। और मोस्ट हीट रेजिस्टेंट यानी कि ये वहाँ पर रह जाती है, सर्वाइव कर सकती। यहाँ पर है मोस्ट हीट सेंसिटिव और कोल्ड रेजिस्टेंट, मतलब ये कोल्ड में ही रहती है। इसको आप हीट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे इस पर रखोगे तो ख़राब हो जाएगी। जैसे यहाँ ओपीवी है, ओपीवी, और अभी जो एक अपडेट के हिसाब से यहाँ पर ओपीवी से पहले आता है RBCG, ये भी है। तो अब RBCG आ गया, R मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट, तो RBCG, OPV, देन मीजल्स, पेंटावेलेंट और फिर DPT आता है। ये कोल्ड में रहती है। अच्छा ये जो है ये वाले इस लाइन में जो है ये हीट में रह सकती है, यानी कि हीट रेजिस्टेंट है। ये यहाँ लिखा ना मोस्ट हीट रेजिस्टेंट। ये टिटनस, हेपेटाइटिस बी, और BCG तो नहीं, मुझे लगता है येलो फीवर आना चाहिए यहाँ, और फिर BCG आना चाहिए। ये रह सकती है ना। इसकी ट्रिक भी है OA में, छोड़िए ये तो इंटरवल्स हैं, PR वगैरह। हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड ही है।